बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपने बहरी जहाज दरियाओं में और समुद्रों में तैरते हुए देखे होंगे और परिंदे भी पानी पर तैरते हुए आपने देखे होंगे। बतख पानी पर तैरती है और पानी पर कश्तियां चलती हैं और मछलियां भी पानी में गोते लगाती हैं और उसकी सतह पर तैरती हैं। बर्फ के गाले पानी में तैरते हैं। आप जग में भी बर्फ डालें तो पानी पर तैरेगी। और ये फुटबॉल पानी की सतह पर तैरता है, मगर ये बाट पानी में डूब जाता है और ये सिक्का भी पानी में डूब जाता है। ये बच्चों, ارشمیدس की कहानी सुने बगैर ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। ارشمیدس यूनान के एक बड़े साइंसदान थे। उस दौर के बादशाह ارشمیدس को बहुत मानते थे। एक दिन बादशाह ने सुनार को हार बनाने के लिए सोने की डली दी। हार बना तो बादशाह ने बहुत पसंद किया। बादशाह को शक गुजरा कि सुनार ने हार में चांदी की मिलावट की है। बादशाह ने ارشمیدس से हार में खोट की खोज लगाने को कहा। उस जमाने में आज की तरह खोट मालूम करने के जदीद तरीके नहीं थे, तो ارشمیدس उलझन में पड़ गया। ارشمیدس ने बादशाह से वैसा ही सोने का टुकड़ा मांगा जो सुनार को दिया था। ارشمیدس ने हार और सोने के टुकड़े को तोला तो दोनों का तोल बराबर निकला। मगर ارشمیدس सोच में पड़ गया कि वो कैसे मालूम करे कि हार खालिस सोने का बना हुआ है या उसके अंदर खोट मिली है। ارشمیدس परेशान था कि वो अपने मसले का हल कैसे निकाले। इन्हीं सोचों में डूबा ارشمیدس एक दिन नहाने लगा। जो ही वो पानी से लबालब भरे टब में दाखिल हुआ, पानी यकदम बाहर छलका। ارشمیدس खुशी के मारे भाग निकला और यूरिका यूरिका चिल्लाने लगा। यूरिका का मतलब पा लिया, मैंने पा लिया। उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि जिस चीज को पानी में डुबोया जाता है तो उसके नीचे से हटाया जाने वाला पानी उसके तोल में कमी के बराबर होता है। पानी में कोई चीज डुबोई जाए तो उसका तोल कम महसूस होता है। कितना कम? उसके नीचे से हटाए गए पानी के बराबर। तो उसने सोने के टुकड़े और हार को बारी बारी पानी में डुबोया और बाहर छलके पानी को तोला। तो नतीजा निकला कि हार के डुबोने से छलकने वाला तोल ज्यादा था पानी का। इसका मतलब यह था कि बादशाह का शक दुरुस्त था। सुनार ने वाकई हार में मिलावट की थी। बादशाह ने सुनार को सजा दी। मगर बच्चों, ارشمیدس की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बच्चों, ارشمیدس ने क्या दरियाफ्त किया? उसने दरियाफ्त किया कि पानी में डूबी हुई चीज का तोल कम हो जाता है और इस तोल में कमी उसके नीचे से हटाए गए पानी के तोल के बराबर होती है। इसलिए जो ही वो पानी के टब में दाखिल हुआ तो उसे अपना वजन कम महसूस हुआ। यही उसके मसले का हल था। कैसे? आइए आगे देखते हैं। बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि पानी में चीज को डुबोने से उसका वजन क्यों कम महसूस होता है और पानी से बाहर निकालने पर वजन क्यों ज्यादा महसूस होता है। और ये गुब्बारा पानी में डुबोएं तो झट से ऊपर क्यों आ जाता है और गुब्बारे पानी की सतह पर क्यों तैरते हैं। आइए बच्चों, एक पत्थर का वजन पहले करते हैं, खाली पत्थर का। उसको बाद पानी में डुबोते हैं और पानी में उसका वजन कितना कम हो गया, एक स्प्रिंगी तराजू से यह मालूम करते हैं। पानी में डुबोया तो वजन 60 ग्राम दाएं तरफ और पानी के बगैर उसका वजन
80 ग्राम था। कितना वजन कम हुआ? 20 ग्राम पानी में डुबोने से। ये सारे जितने भी तजुर्बात हैं आप करके देखते हैं, और ارشمیدس ने पीछे जो पाया था अपने तजुर्बे से, उसकी रोशनी में आप इन सब सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये कढ़ाई पानी की सतह पर क्यों तैरती है हालांकि लोहे की बनी हुई है? और ये समुद्री जहाज इतने भारी ये पानी की सतह पर क्यों तैरते हैं? क्योंकि इनके नीचे हटाया गया पानी इनके वजन से कहीं ज्यादा होता है।